Hello everyone. Topic for the today is instructional strategies. Here we are going to discuss the meaning, importance and effective use of instructional strategies. First of all, we would start from the meaning of instructional strategies. As a student, you may have noticed that you do different activities in different classes. एक स्टूडेंट होने के नाते हम सभी ये जानते हैं कि हम क्लासरूम में कई तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं. समटाइम यू गेट इनटू ग्रुप्स, कभी बच्चों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं टू वर्क ऑन एन असाइनमेंट. समटाइम्स द टीचर रीड्स समथिंग अलाउड, कभी टीचर ज़ोर से बोलता है, पढ़ाता है टू दिस क्लास एंड देन असाइन देम अ प्रोजेक्ट, कभी वो प्रोजेक्ट बच्चों को असाइन करता है. अदर टाइम्स यू रीड क्वाइटली, कभी आप शांति से धीरे से पढ़ते हैं, मौन अध्ययन करते हैं टू योर सेल्फ. और अलाउड इन क्लास, कभी क्लासरूम में हम जोर से पढ़ते हैं. एंड देन डिस्कस विद योर क्लासमेट्स, कभी क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करते हैं. यू मे देन प्रेजेंट योर वर्क टू द टीचर एज अ ग्रुप और राइट योर आंसर्स डाउन इन एन ऐसे एज होमवर्क. कभी टीचर के सामने अपने काम को हम प्रेजेंट करते हैं और कभी होमवर्क के तौर पर हमें काम मिलता है और उसे हम करते हैं. देयर आर ऑल डिफरेंट वेज योर टीचर हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए लेसन. कई सारे ऐसे तरीके हैं जिनकी सहायता से अध्यापक बच्चों को समझाने का प्रयास करता है और अपने पाठ के उद्देश्यों को पूरा करता है. While there are many different types of students and class, people learn best when they are stimulated and engaged. जब भी बच्चों को हम देखते हैं कि क्लासरूम में एक तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, कई तरह की योग्यताओं वाले बच्चे होते हैं. कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं, कुछ बच्चे मीडियोकर होते हैं. तो क्लासरूम में इस तरह की मिक्स्ड एबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं. वो तभी अच्छे से सीखते हैं जब उन्हें पढ़ाई में या फिर जो लेसन टीचर टीच करवा रहा है उसमें उनको एंगेज किया जाता है और स्टिमुलेट किया जाता है. इन ऑर्डर फॉर टीचर्स टू अकम्प्लिश दिस, अध्यापक को अपना काम या अपनी टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए देयर आर डिफरेंट टीचिंग मेथड्स एंड प्लान्स. वो कई तरह के टीचिंग मेथड्स को यूज़ करता है, चाहे वो लेक्चर मेथड है, चाहे लेक्चर कम डिस्कशन मेथड है, चाहे वो असाइनमेंट मेथड है. कई तरह के मेथड और प्लान्स वो यूज़ करता है. दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज. इन सभी को मिलाकर हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ का नाम इनको देते हैं. इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ include all approaches that a teacher may take to engage students in the learning process actively. इसी में भी यही कहा गया कि अध्यापक बच्चों को लर्निंग में एंगेज रखने के लिए, उनकी लर्निंग को बेटर बनाने के लिए लर्निंग प्रोसेस, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है उसमें एक्टिव रखने के लिए जिन भी अप्रोचेस का इस्तेमाल करता है वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज कहलाती हैं. These strategies drive a teacher's instruction as they work to meet specific learning objectives and ensure that their students are equipped with the tools they need to be successful. Next, we have importance of instructional strategies. अब हम बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसका महत्व क्या है. इट हेल्प्स द टीचर टू एंगेज द स्टूडेंट इन लर्निंग. अध्यापक को इनसे मदद मिलती है कि वो बच्चों को अच्छे से इनके माध्यम से एंगेज लर्निंग में रख सकता है. टू प्रोव क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ की सहायता से हम बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं. वो अपनी क्वेरीज़ को टीचर के सामने रखते हैं और अपने डाउट्स को सॉल्व करते हैं. टू कीप देम ऑन टास्क, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ की हेल्प से हम बच्चों को जो भी काम करवा रहे हैं, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चला है उसमें बच्चों को एक्टिव रख सकते हैं इसके माध्यम से. टू मोटिवेट द लर्नर, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ में जब हम कई तरह के तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाते हैं, कई तरह की अप्रोचेस, कई तरह के मेथड्स, कई तरह के टीचिंग एड्स, उससे बच्चों को अभिप्रेरणा मिलती है, वो मोटिवेट होते हैं सीखने के प्रति. टू हेल्प देम फोकस,
इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ को जब हम ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों का जो फोकस है वो हमेशा लर्निंग के प्रति पॉजिटिव रहता है। To allow students to interact with the content in a variety of ways. जो कंटेंट हम बच्चों को टीच कर रहे हैं, बच्चों के लिए एक ऐसा माध्यम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ के द्वारा हम तैयार करते हैं जिससे वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और जो भी मेथड अप्रोच उनको सही लगती है, बच्चों को सही लगती है, उसके माध्यम से वो सीखते हैं। इट हेल्प्स टीचर्स टू फोस्टर चिल्ड्रंस लर्निंग एंड डेवलपमेंट थ्रू बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इन अ रिच स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। अब इसमें टीचर टू फोस्टर चिल्ड्रन लर्निंग एंड डेवलपमेंट थ्रू बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड या माध्यम से जो लैंग्वेज टीचिंग है वो हम इसके द्वारा कर सकते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड में इसमें टीचर बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि बच्चे खुद कुछ बोलते हैं और वो सीखते हैं, खुद वो किसी चीज़ को प्रैक्टिकली जब करते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं। इनडायरेक्टली भी टीचर ऐसी स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करता है जिससे बच्चों को सीखने में मदद मिलती है और एक रिच एनवायरनमेंट वो क्लास में लर्निंग का क्रिएट करता है। इट प्रोवाइड फन एंड इंटरेक्टिव एनरिचमेंट एक्टिविटीज़। फन मीन्स कि बच्चे सीखने में रुचि दिखाते हैं, उनको खुशी होती है कि वो कुछ सीख रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे इस तरह से नाराज़ हो जाते हैं क्लास में, या फिर उनका ध्यान भटक जाता है, एकदम से फोकस नहीं रहता है, तो वो स्थिति ठीक नहीं होती है सीखने के लिए। इसके बजाय एक फ़न के माध्यम से, जिसमें बच्चे बिल्कुल भी थकान महसूस ना करें, ऐसा माहौल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी से हम बना सकते हैं और इंटरेक्टिव माहौल बनता है जिसमें टीचर भी एक्टिव होता है और बच्चे भी एक्टिव होते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं इसमें, दैट एक्सटेंड लर्निंग फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स टू प्रैक्टिस एंड एक्सप्लोर न्यू कंसेप्ट्स, आइडियाज़ एंड प्लान्स, हैंड्स ऑन अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप ओरल लैंग्वेज, जिसके माध्यम से हम बच्चों के अंदर ओरल लैंग्वेज जो है, जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, उसको डेवलप कर सकते हैं। एंगेजमेंट एंड इंटरेस्ट, इसमें हम बच्चे को एंगेज रखते हैं, खुद कुछ करके वो सीखता है। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़, तो अगला पार्ट हमारा इफ़ेक्टिव यूज़ का है कि किस तरह से इफ़ेक्टिवली हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लानिंग एंड कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शन इज़ पार्ट ऑफ एन इंटरडिपेंडेंट नेटवर्क। अगर हम बात करें कि इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ को प्रभावशाली तरीके से हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, तो सबसे पहला आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स। स्टूडेंट की विशेषताएं क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है, उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उनकी जो योग्यताएं हैं वो कैसी है, उनका पूर्व ज्ञान कितना है, उनका इंटरेस्ट कैसा है, वो किस तरह के लर्नर है, किस तरह का हमारी क्लासरूम में बच्चों का एवरेज IQ लेवल है। ये सारी बातों का जब हम ध्यान रखते हैं तभी हम अपने लेसन को प्लान करते हैं, इंस्ट्रक्शन को फिर क्रिएट करते हैं। असेसमेंट है, यहाँ पर क्लासरूम एनवायरनमेंट है, इन सभी चीज़ों के मिश्रण का अगर हम अच्छे से प्रयोग करते हैं तो हम इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ की बात कर सकते हैं और आउटपुट भी हमारी अच्छी आ सकती है। तो स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर के आधार पर ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक टीचर अपनी इंस्ट्रक्शन को प्लान करता है, प्लानिंग करता है कि कैसे मैंने इंस्ट्रक्शंस देनी है, वो प्लानिंग में अपने लेसन प्लान को तैयार करता है, वो डिसाइड करता है कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और उसके हिसाब से असेसमेंट भी यहाँ पर आती है कि टीचर ने असेस क्या करना है। असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स भी वो पहले ही डिसाइड करता है, वो क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, इस चीज़ का ध्यान भी रखता है ताकि
क्लासरूम के एनवायरनमेंट को वो पॉजिटिव बना सके बच्चों की लर्निंग के लिए। अगर हम स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर का ध्यान रखते हुए अपनी प्लानिंग, क्लासरूम एनवायरनमेंट, असेसमेंट, इंस्ट्रक्शन को प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो आउटपुट है, ऑब्जेक्टिव की अटेनमेंट है, वो अच्छी होगी। An effective classroom does not just happen, it is the result of considerable advanced planning। कि क्लासरूम में जब हम इफ़ेक्टिवनेस की बात करते हैं, अच्छे ऑब्जेक्टिव अटेनमेंट की बात करते हैं, तो वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ होती है। बिना प्लानिंग के ये पॉसिबल नहीं है। टीचर शुड आइडेंटिफाई द नॉलेज एंड स्किल्स दे वांट टू एक्वायर। टीचर जो भी नॉलेज देना चाहता है, बच्चों को सिखाना चाहता है, स्किल डेवलप करना चाहता है, उसे पहले वो आइडेंटिफाई करना होगा। डिटरमाइन एन अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़। इफ़ेक्टिव यूज़ के लिए, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ के इफ़ेक्टिव यूज़ के लिए एक टीचर को पहले जो लर्निंग एक्टिविटीज़ है सीक्वेंस में उनको प्लान करना पड़ेगा। डेवलप एक्टिविटीज़ दैट प्रमोट मैक्सिमल लर्निंग एंड कीप स्टूडेंट्स मोटिवेटेड एंड ऑन टास्क। अब इसमें मैक्सिमम जो टीचर बच्चों से लर्निंग करवाना चाहता है उसके रिगार्डिंग कई तरह की एक्टिविटीज़ करके टीचर अपने जो बच्चों से लर्निंग आउटकम चाहता है वो हासिल कर सकता है। इसके लिए टीचर को कई तरह की एक्टिविटीज़ करनी होंगी और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना होगा जो भी वो टास्क कर रहे हैं। अगर टास्क करने के लिए बच्चा मोटिवेट है तो ऐसी परिस्थिति में वो जिस भी तरीके से टीचर एक्टिविटीज़ करवा रहा है बच्चे इंटरेस्ट उसमें लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज शुड बी व्हाट हेल्प्स यू एंड योर स्टूडेंट्स रीच योर गोल। ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज शुड व्हाट हेल्प्स यू एंड योर स्टूडेंट्स रीच योर गोल, कि जिसके माध्यम से टीचर और स्टूडेंट अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके, इस तरह का हमारा इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी का उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ का हमारा मूवमेंट ना हो जिसमें हम जो ऑब्जेक्टिव है उससे भटक रहे हों। अगर ऐसा होगा तो लर्निंग आउटकम हमारी अच्छी नहीं आएगी और टीचर की इफ़ेक्टिवनेस भी उसमें कम होगी। इट शुड हेल्प देम फोकस ऑन देयर अटेंशन। ऐसा प्रयोग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ का होना चाहिए जिसके माध्यम से बच्चे का जो ध्यान है वह उसके टॉपिक के ऊपर ही होना चाहिए। एलोकेट देयर स्टडी टाइम एंड मोर इफेक्टिवली यूज़ मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़। और जो भी स्ट्रेटजीज़ हम तैयार कर रहे हैं उसमें टाइम का भी हमने ध्यान रखना है और इफ़ेक्टिवनेस का भी ध्यान रखना है। ये पहले ही एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए, तभी इफ़ेक्टिवली हम इस चीज़ को इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इट शुड बी एज क्लियर एज पॉसिबल एंड गिव अस कॉन्क्रीट गाइडेंस। अब जो भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ हमारी होती है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक टीचर को ये पॉसिबिलिटी दिखनी चाहिए कि हमारा जो भी सिलेक्शन इन स्ट्रेटजीज़ का है उससे उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, ये पहले ही टीचर को क्लियरिटी होनी चाहिए। फोकस ऑन व्हाट स्टूडेंट्स शुड डू, नॉट ऑन व्हाट टीचर शुड डू। एक टीचर का फोकस जब सिलेक्शन वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ की करता है वो बच्चों के आधार पर होनी चाहिए कि उनकी ज़रूरत क्या है, बच्चे क्या महसूस करते हैं, किस माध्यम से वो अच्छे से सीख सकते हैं। इसके बजाय ऐसा ना हो कि टीचर अपनी सहूलियत के हिसाब से टीचिंग मेथड्स को सिलेक्ट करे। यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स। इन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरीके से हम टीचिंग एड्स का भी इस्तेमाल करें ताकि हमारी लर्निंग आउटकम जो है वो अच्छी आ सके। अभी हमने इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ का जो मीनिंग है वो डिस्कस किया, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी और इसे इफ़ेक्टिवली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगले टॉपिक में हम इन के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि ये इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़
की जो टाइप्स है वो कौन कौन से है और उनको हम किस तरह से इंडिविजुअली हम अप्लाई कर सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।